एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग रेडी होके जा रहे हैं खाटू श्याम। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेस। हम नहा के रेडी हो गए हैं और मैंने पहनी है जीन्स और कुर्ती। और ये मेरी हेयर स्टाइल कुछ नहीं किया है, रोल रोल करके बस बात दी है। और ये है क्या थी, ये है मेरा कज़न भाई, ये था हमारा रूम। और अब हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम दर्शन के लिए। अब मैं आपको मिलूंगी डायरेक्ट वहीं की वीडियो दिखाते हुए, थोड़ी बहुत रास्ते की क्लिप्स बनाऊंगी तो वो डाल दूंगी। बाय बाय। तो हमारा सारा सामान लेके हम लोग पहुंच चुके थे रिसेप्शन में। वहाँ पे हम लोगों ने चेकआउट किया और फिर होटल से निकलने के बाद हम लोगों को हमारी बस ने रिसीव किया और हम लोग चले गए खाटू श्याम की तरफ को। रास्ते में मैंने जयपुर का एक्चुअली मुझे पता चला कि क्यों इसको पिंक सिटी कहा जाता है। पर्सनली मुझे जयपुर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हर एक बिल्डिंग, हर एक रोड, हर एक गली जो थी वो मुझे इतिहास से जुड़ी हुई लग रही थी। हर एक चीज़ एकदम वही उस ज़माने की याद दिला रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिज़ाइंस हो, कुछ भी हो, सब कुछ एकदम पहले की वाइब दे रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगर आप लोगों को कभी भी जयपुर जाने का मौका मिले तो प्लीज़ वहाँ पे अच्छे से स्टे करके आना। वहाँ पे 2-4 दिन घूमने में लगाना। हम लोग के पास टाइम नहीं था, वरना हम लोग भी ज़रूर घूमते। अब हम लोग पहुंच चुके थे खाटू श्याम वाली जगह पे। मुझे एग्जैक्टली इस जगह का नाम नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट बस ने हमें मेन रोड में छोड़ा। वहाँ से हमें आगे को ई रिक्शास में जाना होता है और वो ई रिक्शास भी हमको मेन मंदिर से पीछे ही छोड़ते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पे इंसान का ही जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत जानी मानी जगह है तो ऑब्वियस सी बात है भीड़ होगी ही, और धार्मिक प्लेस है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे होगी। तो जिस जगह हमको ई रिक्शा ने छोड़ा वहाँ पर से हमको पता चला कि रोज़ेज़ हमें लेके जाने होते हैं। और ये रोज़ेज़ जो थे बहुत सुंदर रोज़ेज़ थे यार, क्योंकि नॉर्मल घरों में जो रोज़ेज़ होते हैं ना वो इतने सुंदर नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ को गए और यहाँ पे एक रूल होता है कि आप घर से कोई भी सामान नहीं लेकर जा सकते हो। सामान एज इनकी जो निशान वगैरह होते हैं ये आपके रास्ते में कलेक्ट कर ले जाते हैं। ये रोज़ेज़ जो थे ये भी जो गार्ड थे, वहाँ के काम करने वाले कर्मचारी, उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे। और यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई थी। हमें नहीं पता था कि ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जो लाइंस बनी हैं ये क्यों बनी होती हैं। तो हमें जिसमें कम भीड़ मिली वो थी थर्ड लाइन और हम उस पर चले गए। तो बस एक यही गलती हम लोगों से हो गई कि हम लोग थर्ड लाइन में चले गए। हमें नहीं पता था कि फर्स्ट लाइन में फर्स्ट दर्शन करने को मिलते हैं। और जैसे जैसे लाइंस पीछे होती जाती है, जो डिस्टेंस है खाटू श्याम बाबा से वो बढ़ता ही चला जाता है। जब आप एंटर करें एक्चुअल मंदिर की तरफ तो ध्यान रखिएगा कि आपका पूरा ध्यान खाटू श्याम बाबा की तरफ हो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कि आप अच्छे से दर्शन कर पाए। जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं वो प्रसाद तक डालने का मौका नहीं देते हैं और वो आगे कर देते हैं। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि पूरा फोकस सिर्फ खाटू श्याम बाबा पर ही हो, ना कि इधर उधर हो, वरना आप इतना अच्छा मौका जो है वो मिस कर देंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने का। मंदिर की लेन से जस्ट बाहर जाते ही आपको यहाँ पे एक बड़ा सा मार्केट देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे पेड़ भी देखने को मिलेगा, जिस पे मन्नत का धागा बांधा जाता है अपनी मन्नत को पूरी करवाने के लिए। और अगर वो मन्नत पूरी होती है तो आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ता है धागा बांधने के लिए और दर्शन करने के लिए। मन्नत का धागा बांधने के बाद मैं गई एक शॉप में, जहाँ पे मुझे बहुत सुंदर कपड़े दिख रहे थे, पगड़ियाँ दिख रही थी खाटू श्याम बाबा के लिए, और दिख रही थी एक कृष्ण भगवान जी की मूर्ति, उनका बाल रूप जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमने यहाँ से खाटू श्याम बाबा की एक छोटी सी मूर्ति ली, उनके लिए पगड़ी ली और कपड़े लिए। और मार्केट की इन्हीं गलियों में घूमते घूमते हम जाने लगे मंदिर के मेन गेट की तरफ को, जहाँ पर से हमें बस स्टेशन के लिए ई रिक्शाज मिलते।
जब भी आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाएं तो कोशिश करिएगा कि आप वहाँ से ज़्यादा स्टफ़ लेने की कोशिश करें जो भी रिलेटेड हो खाटू श्याम बाबा से, क्योंकि खाटू श्याम बाबा का जो मूर्ति होता है उसमें हाथ नहीं होते। अगर आप सोचेंगे कि आप नॉर्मल शॉप से अपने कहीं दुकान से कपड़े ले लेंगे तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि वो आते हैं कृष्ण कन्हैया के लिए जिनके हाथ होते हैं और खाटू श्याम बाबा की मूर्ति में हाथ नहीं होते, वो सिंपल बांधने वाले आते हैं। तो वो कोशिश करिएगा कि आप यहीं से ले लें। मार्केट की ये जो गलियों का रास्ता था ना, ये बहुत ही लंबा हमको लग रहा था, क्योंकि जब हम आए थे तो उस टाइम पे हम लोग बस सीधा सीधा चले जा रहे थे। फिर हमने लिया यहाँ से प्रसाद और प्रसाद लेने के बाद हम फिर से बढ़ गए मेन रोड की तरफ। मेन रोड में पहुँचते ही आप देखेंगे कि साइड में झंडे की जो है वो शॉप्स लगी हुई हैं। यहाँ से आप अपने घर के लिए झंडा खरीद सकते हैं। हमारा ये जो ट्रिप था ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा। हम जल्दी इसलिए निकल गए क्योंकि हमें यहाँ से निकल के तुरंत ही बालाजी के मंदिर जाना था, जिसका व्लॉग मैं आगे आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।